अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, दीगर सकाफ़ती तकारीब और ख़ास तौर पर जो लीजेंड हज़रात, जो लीजेंड शख्सियात इस दुनिया से गुज़र गई हैं सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली, उनके हवाले से हम आपको मालूमात फ़राहम करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भी एक ऐसी ही लीजेंड गुलकारा के हवाले से है जिनका नाम है इकबाल बानो। इकबाल बानो का ज़िक्र जब जहन में आता है तो उनकी आवाज़ के में रिकॉर्डेड बहुत सारे नग़मात और गज़लें ख़ास तौर पर वो जहन में आ जाती हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इकबाल बानो जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से था, और जब हम मुल्तान का ज़िक्र करते हैं तो हमें मुल्तान के हवाले से ये भी मालूम हो जाता है कि मुल्तान की जो मिट्टी है वो इस कदर ज़रख़ेज़ है कि वहाँ से बेशुमार फ़नकारों ने जन्म लिया और वो उन्होंने लाहौर आकर किस्मत आज़माई की और फिर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम गुलकाराओं की बात करें तो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो गुलकारा हैं सुरैया मुल्तानिकर एक बहुत बड़ा नाम है। और इसके बाद अगर हम दूसरी गुलकारा का ज़िक्र करें तो वो है नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर भी एक बड़ी गुलकारा और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर उनकी सुरैया मुल्तानिकर की जो साहिबज़ादी हैं राहत मुल्तानिकर, वो भी माशाअल्लाह उन्होंने मतलब अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम भी और ख़ुद भी शोहरत हासिल की है। इसी तरह अगर हम फ़नकारों का ज़िक्र करें तो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो अदाकाराएँ हैं उनमें अंजुमन, गोरी, साइमा, सना, नूर, गर्ज़ ये है कि ये सारी जितनी भी हैं ये इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से मुल्तान से है। दुआ कुरैशी भी उनमें शामिल है। सोहेल असगर जो टीवी के एक मारूफ़ आर्टिस्ट थे उनका ताल्लुक़ भी मुल्तान से रहा है। तो अब हम बात करेंगे इकबाल बानो की। इकबाल बानो 28 अगस्त 1928 को दिल्ली में पैदा हुई थी। उसके बाद जूँ वो शऊर की बुलंदियाँ चढ़ती गईं, जैसे जैसे उनके उम्र में इजाफ़ा होता गया उनका रुझान गुलकारी की तरफ हुआ, मौसीकी की तरफ हुआ। उन्होंने वहाँ पर उस्ताद चांद ख़ान की शागिर्दी की और फिर जब उनके उस्ताद ने देखा कि इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो उन्होंने वहाँ उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक कर दिया। इकबाल बानो कुछ अरसा इस इदारे के साथ रहीं और उसके बाद तकरीबन 21 बरस की उम्र में 21 बरस की उम्र में उनकी जो शादी है वो मुल्तान के एक ज़मींदार से हो गई। वो ज़मींदार घराना चूँकि मुल्तान वापस आ रहा था, लिहाजा इकबाल बानो भी अपने शोहर के हमरा दिल्ली से शिफ्ट होकर मुल्तान पहुँच गई। चूँकि इकबाल बानो में एक टैलेंट था, वो उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने भी उनकी आवाज़ को सुना और महसूस किया कि ये एक बहुत अच्छी आवाज़ है, लिहाजा उन्होंने इन्हें गायकी की इजाज़त दे दी। जिसके बाद उनका सफ़र शुरू हो गया। इकबाल बानो ने बहुत सारी फ़िल्मों में नग़मात रिकॉर्ड करवाए और इसके अलावा जितने नामवर असतिज़ा कराम हैं जिनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अहमद फ़राज़, सैफ़ुद्दीन सैफ़, हफ़ीज़ जालंधरी, किश्वर नाहिद, अमजद इस्लाम अमजद, बाकी सिद्दीकी और ये जितने भी दीगर शोरा कराम थे, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें, गर्ज़ ये कि इन्होंने इन सब का कलाम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये गज़ल सुनी हो, दाग़े दिल हमको याद आने लगे, जी दाग़े दिल ये बाकी सिद्दीकी का कलाम है जो इकबाल बानो की आवाज़ में सुपर हिट है। इसी तरह अगर हम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का ज़िक्र करें तो उनका एक बहुत बड़ा जो एक कलाम है जो मशहूर ज़माना कलाम है जिसके बोल हैं दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ां है तेरी आवाज़ का जादू। ये जो है कलाम वो ये भी इकबाल बानो की वजह से सुपर हिट है। इकबाल बानो ने इसके अलावा क्लासिकल मौसीकी में भी अपना नाम कमाया और उनके काम और उनकी आवाज़, उनकी सलाहियत को देखते हुए
1974 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था इकबाल बानो की। तो उन्होंने जिन शोरा कराम का कलाम रिकॉर्ड करवाया, उनमें एक बड़ा नाम कतील शिफाई का भी है। कतील शिफाई के गाने और गज़लें उन्होंने वो भी रिकॉर्ड करवाई। नासिर काज़मी साहब की गज़लें भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाई। और फैज़ का एक और बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये भी जो है आपको पता है कि एक बेहतरीन कलाम है, फैज़ अहमद फैज़ का नायाब कलाम, जिसे इकबाल बानो की वजह से मज़ीद शोहरत मिली। इकबाल बानो ने जिन फ़िल्मों के लिए गुलकारी की, उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनमें ज़्यादातर रशीद अत्रे और मास्टर इनायत हुसैन, ये दो म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने ज़्यादा काम किया। फ़िल्म कातिल की अगर हम बात करें तो उसका एक मशहूर ज़माना गीत है, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। ये एक बड़ा मशहूर गाना है जो आपने यकीनन सुना होगा। उसके अलावा अगर हम फ़िल्म गुमनाम का ज़िक्र करें तो उसके गाने के बोल हैं, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चली रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के। ये भी एक बड़ा मशहूर गाना है जो उनकी आवाज़ में है। इसके अलावा एक और फ़िल्म थी इश्क़ लैला, जो पाकिस्तान की सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी इश्क़ लैला, जिसमें सबिया और संतोष ने मरकज़ी किरदार किए थे। इस फिल्म में सबिया बेगम पर जो गाना पिक्चराइज़ किया गया वो इकबाल बानो की आवाज़ में था, सितारो तुम तो सो जाओ परेशान रात तारे। गीत है, आज तक सुपर हिट है। अगर हम मिर्ज़ा गालिब के कलाम की बात करें तो मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, ये भी इकबाल बानो की एक बेहतरीन गज़ल है। और एक अहमद फराज का कलाम था जो मेहदी हसन साहब की आवाज़ में भी सुपर हिट हुआ, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, ये भी इकबाल बानो ने बड़ी खूबसूरती से गाया। इकबाल बानो 1957 में लाहौर आर्ट्स कौंसिल के प्लेटफार्म से मुतारिफ़ हुई थी। उसके बाद उन्होंने टीवी पर भी बेशुमार गीत और गज़लें गाईं और टीवी की वो एक क्लास गुलकारा के तौर पर मंजर आम पर आईं। 1970 में जो एक टीवी शो था निखार में उन्होंने बहुत सारी गज़लें और गीत गाए। 1979 में जश्न काबल अफ़गानिस्तान में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी इकबाल बानो ने की थी और वो वफ़द के हमरा वहाँ अफ़गानिस्तान गई थी, जहाँ उनकी आवाज़ को बेहद सराहा गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। गीत गज़ल के अलावा उनको ठुमरी, ढावर और इस तरह के जो दूसरी मौसीकी के असनाफ़ हैं उनको गाने में भी महारत हासिल रही। 1950 से 1980 तक की वो मकबूल तरीन गुलकारा के तौर पर मंजर आम पर रहीं। 1980 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो लाहौर से दोबारा मुल्तान शिफ्ट हो गई। इकबाल बानो के 3 बच्चे, जिनमें एक बेटे का नाम हमायूं, दूसरे बेटे का नाम अफजल और जो उनकी बेटी है उनका नाम मलिया था। तो ये 3 उनकी औलादें थीं और उनको फिर जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि आज 21 अप्रैल को उनकी 16वीं बरसी मनाई जा रही है। 80 साल की उम्र में वो 21 अप्रैल 2009 को इंतकाल कर गई थी। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है इकबाल बानो की, जिनकी आवाज़ हमेशा सुनने वालों को महसूस करती रहेगी। उन्होंने उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में भी गज़लें रिकॉर्ड कराईं, पंजाबी ज़बान में भी बहुत सारा कलाम गाया। ये उस दौर की बात है जब उनकी जो हम असर गुलकाराएँ थीं, जिनमें ज़ुबैदा ख़ानम, आयरन परवीन, नसीम बेगम, नूरजहाँ, ये इनका तूती बोलता था। और उस दौर में इकबाल बानो ने ख़ुद को न सिर्फ मुतारिफ़ करवाया बल्कि सफ़े अव्वल की गुलकारा के तौर पर सामने आई। 21 अप्रैल जैसा मैंने बताया
उनको दुनिया से गुज़रे हुए 16 बरस बीत चुके होंगे। 21 अप्रैल को उनको इस दुनिया से रुखसत किए हुए 16 साल गुज़र चुके हैं। लेकिन जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो आज भी इकबाल बानो की आवाज़ से महज़ूज़ होते हैं, और जब तक इनकी आवाज़ सुनने का सिलसिला जारी रहेगा तो वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से उन्हें ये खुसूसी ट्रिब्यूट पेश किया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप नाज़रीन हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें। हम इसी तरह के दीगर प्रोग्राम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।